पाक और नापाक इन कपड़ों को अगर वॉशिंग मशीन में धोना है तो इसके 3 तरीक़े हैं। सबसे पहले ये कि सबसे पहले पाक कपड़ों को डालकर एक मरतबा धो लिया जाए, फिर उसके बाद इन कपड़ों के सूखने के बाद इन कपड़ों को निकाल कर फिर नापाक कपड़ों को डालकर 3 मरतबा धोया जाए और 3 मरतबा उसको निचोड़ा जाए। ये पहला तरीक़ा। दूसरा तरीक़ा ये है कि सबसे पहले अगर नापाक कपड़े हैं तो उनमें जिस जगह पर नापाकी लगी हुई हो उस नापाकी को सबसे पहले 3 मरतबा अलग से धो लिया जाए और 3 मरतबा उस नापाकी की जगह को निचोड़ लिया जाए। फिर उसके बाद पाक और नापाक दोनों कपड़ों को डालकर अगर 1 मरतबा धो लें और सुखा लें तो फिर पाकी हासिल हो जाएगी। तीसरा तरीक़ा यह है कि अगर पाक और नापाक दोनों तरह के कपड़े अगर एक ही मरतबा वॉशिंग मशीन में डाल दिया जाए तो इसका तरीक़ा यह है कि सबसे पहले इन कपड़ों को 3 मरतबा धोया जाए और 3 मरतबा इन कपड़ों को अलग अलग से निचोड़ा जाए। अगर सिर्फ पाक कपड़ों को 1 मरतबा धो लिया जाता और 1 मरतबा निचोड़ा जाता तो पाक हो जाते, चूँकि अब उसमें पाक और नापाक दोनों कपड़े मिल गए हैं, इसीलिए इन तमाम कपड़ों को 3 मरतबा धोया जाए और 3 मरतबा निचोड़ा जाए। और अगर ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो इसमें ऐसी सेटिंग कर दी जाए कि वो खुद 3 मरतबा धोए और ख़ुद 3 मरतबा निचोड़ कर कपड़े निकाल कर बाहर कर दें। और अगर मैनुअल मशीन है जिसको अपने हाथों से निकाल कर डालना पड़ता है तो ऐसी वॉशिंग मशीनों में 3 मरतबा अलग अलग पानी से धोया जाए और जो सुखाने की मशीन होती है उसमें 3 मरतबा अलग से सुखाया जाए, तब जाकर वो कपड़े पाक होंगे।